शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कलरा, सोलफुल विजडम चैनल। आज कुछ छोटी छोटी बातें जो हमारी डेली लाइफ है उसमें ध्यान रखनी है। तो कुछ छोटी छोटी बातों का मैं आज जिक्र करूँगी, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए और फिर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए मैं शुरू करती हूँ। मैं जब भी गेहूँ पिसवाने जाता हूँ तो जो सबसे मोटे चमकीले गेहूँ होते हैं उन्हें मैं नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि इनके उत्पादन में अत्यधिक केमिकल खाद का प्रयोग किया गया है। इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड भर भर कर डाला गया होगा। इनके प्रयोग से कैंसर और तमाम तरह के दोष होते हैं। मैं ऐसे गेहूं का चुनाव करता हूं जो बहुत साधारण होते हैं दिखने में, जिसे कहीं कोने में पड़ा होता है, रखा होता है उन लोगों ने। मैं जब भी टमाटर लेने जाता हूँ तो जो लाल लाल मोटे मोटे चमड़े के चमकीले टमाटर दिखते हैं ना, उन्हें भूलकर भी नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है वह कितने रासायनिक खादों की उत्पत्ति है। मैं हमेशा छोटे छोटे गोल और नारंगी और पीले देसी टमाटरों का ही उपयोग करता हूँ। मैं जब भी करेला लेने जाता हूँ तो कभी भी बड़े बड़े चमकीले करेले नहीं लेता। उनकी जगह छोटे छोटे कुछ गोल करेले, एक नीचे टूटा मोटे लेंस का चश्मा लगाए बैठी अम्मा से लेता हूँ, जो नीचे बैठी हुई होती है। मैं जब भी लौकी लेता हूँ तो बड़े मोटे और सपाट लौकी नहीं लेता, उनको देखकर डर सा लगता है। मैं हमेशा पतले, हल्के, हरे और थोड़े जो मुड़े हुए होते हैं ना, वो लौकी लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वास्तविक लौकी यही है। मैं जब भी केले लेता हूँ तो बड़े बड़े बिना चित्ती के केले नहीं लेता, हमेशा छोटे बहुत चित्तीदार जो केले होते हैं ना, वो लेता हूँ। उनकी सुगंध दूर तक आती है। मैं जब भी सेब लेता हूँ, जिनको बारीक बहुत सारी क्रीम पाउडर पोतकर दुल्हन की तरह सजाकर लोगो लगाकर चमकदार बनाकर रखा जाता है ना, उसको कभी नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है इनका जन्म किस विधि से हुआ है। तो मैं सदा थोड़े हरे, छोटे और मुड़े सेब ही लेता हूँ। हालांकि मुझे सेब बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे ही मैं जब संतरा लेता हूँ तो बड़े बड़े बिल्कुल भी नहीं लेता, देसी छोटे छोटे खट्टे मीठे संतरे ही लेता हूँ, जिनको उगाने में देसी तकनीक का प्रयोग किया गया होता है। जब तरबूज लेता हूँ तो लोगों का क्राइटेरिया होता है कि बहुत लाल बहुत मीठा हो, लेकिन मेरा यह नहीं होता। जो बहुत लाल होता है उसमें देखता तक नहीं, जो हद से ज़्यादा मीठा लगे उसे भी नहीं लेता। जो प्राकृतिक लाल दिखता है और हरा या ऊपर पीला दाग दिखाई देता है और थोड़ा गोल छोटा होता है, मैं अधिकतर उसे ही लेता हूँ। इसलिए जब भी मैं बहुत चमकदार, बहुत ही मोटे, सुंदर फल सब्जियाँ देखता हूँ ना, तो वहीं सावधान हो जाता हूँ कि ये सौंदर्य के वेश में छुपे काल नेमी है, जो बस हमारे घर के अंदर प्रवेश मात्र चाहते हैं। मैं ऐसे ही आरओ का पानी नहीं पीता। एक जगह आरओ या हिमालय की बोतल बंद पानी होगा और एक जगह छल छल करके ट्यूबवेल से पानी खेतों में जा रहा होगा, तो मैं ट्यूबवेल के ताज़े पानी को ही पीऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आरओ का पानी शरीर को बर्बाद करता है और हड्डियों के सभी रोगों की मदर है। इसी तरह
अन्न अनाज आदि मैं कभी पैकेट बंद नहीं लेता। खुला जो होता है, जिसको कोई पूछता नहीं, मैं उसे लेता हूँ। आजकल जितना दिखावा है, उसके पीछे उतनी ही आतंकी वृत्ति होती है। इसी तरह जो संत महापुरुष का वेश धरकर बहुत ही मीठा और सबके मन की बात करे, जीभ से शहद टपके, तो वही सावधान हो जाए कि यह घोर पाखंडी और अंदर से खाली है। क्योंकि संत महापुरुषों की वाणी सदा चोट करेगी, वो आपको सच्चाई बताएगी। वह हृदय को ऐसे बेधती है मानो किसी ने तलवार मारी हो। वह कभी आपके मन मुताबिक बात नहीं करेंगे जो आपको अच्छा लगे। वह सदा सत्य से अवगत कराएगा और आपके झूठे तिलिस्म को तोड़ेगा, जिससे आपके सदियों के बनाए अवधारणा टूटेगी और आप सही मार्ग पर आएंगे। वह यह नहीं देखेगा कि अमुक व्यक्ति से मुझे कितना क्या लाभ होगा। वह बस वही बोलेगा जिससे आपका झूठा संसार नष्ट हो। उसके लिए आप दीवार भर पर सर पटक पटक कर फोड़ ले, क्यों ना वह सदा निर्भीकता में ही रहेगा। तो इस तरह इन सब बातों का पालन करने के कारण हमारा घर कभी भी दवाइयों और डॉक्टर का गुलाम नहीं रहेगा। आज भी अगर हम इनको धारण करते हैं तो हम 65 अगर क्रॉस करेंगे तो भी हमें कोई दवा, कोई गोली ढूंढने पर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर ये है, जहाँ पर 65 की एज हो गई है लेकिन कोई दवा नहीं है उनके घर में, और 2-2, 3-3, 4-4 फ्लोर तक वो लोग चढ़ते हैं, और घरों में मेड का दूर दूर तक कहीं नाम निशान नहीं है। आज हमारा लाखों का दवाई का खर्चा इसीलिए बचता है क्योंकि हम देसी खाद्यान्न और सब्जियां या फल का प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों से भी यही निवेदन है कि चमक दमक के कम फंसे और एकमात्र देसी प्राकृतिक खाद्यान्न का ही प्रयोग करें। अन्यथा अगर करना चाहते तो बैंक में लाखों रुपए डॉक्टर के लिए और अस्वस्थ आयु रोग के कारण या मानसिक तनाव और अवसाद उत्पन्न करने के लिए छोड़ दीजिए। उसके लिए फिर सदा तैयार रहिए। शुक्रिया। अगर आपको हमारे ये एपिसोड्स, हम जो भी बोलते हैं, आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक करिए, शेयर करिए। शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया।